Hello guys, I'm Faisal. I'm your English trainer. तो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, वो है रीडिंग। ऑलराइट, आप कहीं पर भी स्पोकन इंग्लिश के क्लास लेने जाते हैं, चाहे वो आप अपने लोकल एरिया में जाएं या किसी बड़े शहर में जाएं, लखनऊ, कानपुर, या आप किसी मेट्रो सिटी में जाएं लाइक दिल्ली, मुंबई, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएं, मोस्टली आपको इंग्लिश ट्रेनर सजेस्ट करते हैं कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली रीड करें। ओके, बिकॉज रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच यू कुड एनहेंस योर रेट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फ्लुएंसी को कैसे, आपने फ्लुएंसी के बारे में सुना होगा। डू यू नो व्हाट इज फ्लुएंसी? आप क्या जानते हैं फ्लुएंसी, स्पेशली इंग्लिश में फ्लुएंसी का क्या मतलब बनता है? बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है, गलत सोच है कि फ्लुएंसी मींस अंग्रेजी को तेज बोलना, तेजी से बोलना। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मिसकंसेप्शन। अंग्रेजी कभी भी तेज नहीं बोली जाती है। हाँ, अंग्रेजी को बगैर अटके बोलना, एक धारा में बोलना, ये होती है फ्लुएंसी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैंने किसी से पूछा कि भाई अपना आप इंट्रोडक्शन दें, कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है तो वो इस तरीके से, मान लीजिए आप सपोज दैट कि दैट आई एम दैट पर्टिकुलर पर्सन स्टूडेंट, मैं वो स्टूडेंट हूं जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज आकाश and presently I am doing studying and I'm just performing and my hobbies are okay. So आपने मुझे सुना, मैं उस स्टूडेंट की तरीके से बोल रहा था जो बोलते वक्त अपनी बातों में अटकता है, रुकता है, लड़खड़ाता है। राइट, ये जो लड़खड़ाहट है यही आपकी कहलाती, इंग्लिश में अगर हम बात करें इसे कहते हैं डेड एयर्स, या इसे हम कहते हैं ऑब्स्टेकल्स। ऑलराइट, बाधाएं या रुकावटें, इंटरप्शन, आप थोड़ा सा अटक के, मींस इसको इंग्लिश में पर्टिकुलर वर्ड है स्टैमर। आप स्टैमर करते हैं बोलते वक्त, यानी लड़खड़ाते हैं बात करते वक्त। तो इससे आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंसी बिगड़ जाती है। फ्लुएंसी इज मीन्स व्हाट, जस्ट सपोज दैट अगर दोबारा किसी अच्छे बंदे से पूछा, उसकी इंग्लिश अच्छी है या वो बेहतर फ्लुएंसी में बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो ही स्टार्ट, यस आई एम आकाश, प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग बीएससी फर्स्ट ईयर फ्रॉम दिस कॉलेज and my father is Mr. this. He's a government employee. My mother is a homemaker. My hobbies are listening to music, playing cricket, my confidence level, my hard work, these are my strengths. I would like to be a doctor. This is my future plan. Okay, इधर मैंने इंग्लिश दोबारा बोली, बगैर अटके बोली, बगैर किसी ब्रेक के बोली, तो ये कहलाती है एग्जैक्ट फ्लुएंसी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है। वो कैसे लाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो यू हैव टू चूज an English newspaper first of all. All right, कोई भी इंग्लिश पेपर्स आप चुन लीजिए, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर चुन लीजिए। फॉर एग्जांपल लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, और कोई भी ऐसा पेपर आप एक सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये पेपर रोज पढ़ना है। आप अपने हॉकर से बोलिए, वो आपको मॉर्निंग में दे जाएगा। तो जस्ट टेक अ न्यूज़पेपर, आप लीजिए, उसमें देखिए फर्स्ट पेज लीजिए या सेकेंड पेज लीजिए, उसमें कुछ आपके आर्टिकल्स होते हैं। तो पहले दिन आपको पहला एक आर्टिकल एक दिन में पढ़ने की आदत डालें। एटलीस्ट टेक 5 to 10 minutes आउट फॉर रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ना है। और हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू हियर, आपको धीरे मन में नहीं पढ़ना, आपको बुदबुदाना नहीं है, आपको उन आर्टिकल्स को थोड़ा लाउडली, थोड़ा तेज आवाज में पढ़ना। और अगर आप बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप, आई थिंक इट वुड बी फार बेटर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आप किसी आईने के सामने खड़े हो जाएं और रीडिंग को थोड़ा तेज पढ़ें, रीडिंग को थोड़ा तेज करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू रीड द न्यूज़पेपर टुडे, देयर इज एन आर्टिकल टुडे, द प्राइम मिनिस्टर सेज दैट ही विल टेक सम
एक्शंस अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टी, समथिंग लाइक दैट। अगर आप रीड करते हैं इस फ्लुएंसी के साथ, हो सकता हो मे बी इन सम वर्ड्स you might not know the particular pronunciation of that word। हो सकता है ऐसा आपके साथ हो कि आप किसी खास वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ना जानते हो, तो फिर ऐसे मौके पे आप क्या करेंगे, उसको आप स्किप कर दीजिए, दूसरा आप वर्ड लेकर दूसरे आगे पढ़ जाइए, उसे अंडरलाइन कर लीजिए। और आजकल आप तो जानते हैं इंटरनेट का जमाना है, गूगल है, आप वो वर्ड गूगल में डालिए, फौरन आपके सामने वो वर्ड विद मीनिंग विद इट्स प्रोनाउंसिएशन वो आपके सामने आ जाएगा, आप उसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, दैट वुड बी फार बेटर। ऑलराइट, तो आप फिर उसके बाद उसको रीड करिए। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आपको अभी न्यूज़पेपर को रीड करना है, उसको ट्रांसलेट नहीं करना है अपनी लोकल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज में, सिर्फ आपको रीड करना है। धीरे धीरे आप एक आर्टिकल एक दिन में रीड करिए, 2, 4, 5 लाइन्स, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आर्टिकल्स की संख्या बढ़ाते जाइए, जैसे एक दिन में 2 आर्टिकल पढ़िए, फिर दूसरे दिन 3 आर्टिकल करिए, फिर धीरे धीरे 1 पेज, 2 पेज, और आप देखिएगा कि विद इन फ्यू डेज यू विल फील कॉन्फिडेंस। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपकी फ्लुएंसी यानी आप जो बोलते हैं उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फ्लुएंसी मीन्स द रेट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी वर्ड्स यू स्पीक पर मिनट। ओके, तो आपको अपने शब्दों की रफ्तार को देखना है कि आप पढ़े हैं। हाँ, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत तेज लाइक अ बुलेट ट्रेन, यू डोंट नीड टू स्पीक, आपको बुलेट ट्रेन जैसा नहीं बोलना, बस हाँ एक कैप्चर, अच्छी सी आपको फ्लुएंसी कैप्चर करनी, यानी बगैर अटके बोलना है आपको। तो बेहतर यही है कि आप न्यूज़पेपर लीजिए और उसमें पढ़िए, 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 1 पेज, 2 पेज, धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीडिंग। यू हैव टू रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली टू डेली। एक आदत बनाइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ आप देखते जाइएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपकी रेट ऑफ स्पीच बेहतर होती जाएगी और फ्लुएंसी आपकी बढ़िया हो जाएगी कुछ ही दिनों में। ओके, तो इट वाज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। चलिए बात करते हैं फिर दूसरे और थोड़े कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। दैट्स none other than that's writing, right? Writing is also an important part of English language because सबसे ज्यादा जो बच्चे या स्टूडेंट्स या लोग गलतियां करते हैं वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। ऑलराइट, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के पीछे कारण क्या है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, जैसे हिंदी, ऑफ कोर्स हम लोग की मदर टंग फिलहाल तो हिंदी ही है, तो हिंदी जब हम सीखते हैं तो आप यू नो व्हाट, जब हम लोग छोटे थे तो हिंदी सीखते थे तो उसके हिज्जे लगाते थे, स्पेल करते थे छोटा छोटा। एग्जाम्पल के तौर पे का में छोटी की मात्रा, की ता में बड़े की मात्रा ता, और ब किताब, ऑलराइट, का बा में बड़ों की मात्रा, बूतर कबूतर। तो दिस वाज द टेक्निक बाय विच वी पीपल लर्न हाउ टू रीड द हिंदी लैंग्वेज। कुछ ये टेक्निक्स हम लोग की रही थी जिससे हम लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेज सीखी थी हिंदी, कि हिंदी को कैसे पढ़ा जाए। प्रॉब्लम फिर कहाँ पर होती है? तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट होती है, वही सेम टेक्निक, वही सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करने लग जाते इंग्लिश में, यानी हिज्जे लगाने लग जाते हैं, इंग्लिश को स्पेल करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी में टी के आगे ए, फिर उसके बाद एल डबल एल, तो हम लोग पढ़ते हैं टाल, MALL माल, है ना। तो ये एक कुछ सिली मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं। इसका प्रॉब्लम, इसकी वजह क्या है जो मैंने आपसे डिस्कस की, क्योंकि हम लोग हिंदी को अपनी नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से स्पेल करने लग जाते हैं या हिज्जे लगाने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। दिस इज सच अ रियली बिग ब्लंडर। ये प्रॉब्लम आपको अपने अंदर से रिमूव करनी पड़ेगी। तो फिर इस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करें? पहले तो ये प्रोसेस समझ लीजिए कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस। हिंदी एक अलग तरीके से पढ़ी जाती है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ी जाती है, थोड़ा साइंटिफिक वे से पढ़ी जाती है, बट इंग्लिश इज नॉट लाइक दैट। इंग्लिश बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जैसे आप सिस्टमैटिक कर लें, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बार ऐसा होता है कि लिखा कुछ और होता है, पढ़ा कुछ और जाता है।
ऑलराइट। और कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर साउंड्स जो होते हैं साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस मामले में आपको कुछ बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बात करूं कि इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है जो जैसा लिखा है वो वैसा पढ़ा जाए, ओके। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नो, द वर्ड इज स्नो, KNOW। तो इसमें क्या होता है कि साइलेंट है, अब हम इसे कनो तो पढ़ नहीं सकते, राइट। या अगर हम कोई और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसमें, जैसे साम मीन्स होता है भजन या होली सॉन्ग्स। द स्पेलिंग ऑफ साम इज PSALM। आई एम रिपीटिंग इट, PSALM। तो ये होना चाहिए कुछ लाइक दैट, पसाम, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें P साइलेंट है और LB साइलेंट है बीच में, तो इसे साम पढ़ा जाता है, ऑलराइट। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग अपने इंग्लिश में टाइम टू टाइम दोहराते हैं, ये हिज्जे लगाते हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इंग्लिश स्पेलिंग्स याद ही करनी पड़ेंगी, ओके। वैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जानते हैं हमारे पास गूगल है, उसमें आप जानते हैं वॉइस टाइपिंग है, और सबसे बड़ी बात ऑटो करेक्ट मोड है आपका, आप लगा सकते हैं। तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स होती भी है तो आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल वो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देता है। तो आई थिंक दिस इज फार इजियर, राइट। लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट यू क्योंकि राइटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता हो कहीं आप जाए इंटरव्यू में या कहीं पे भी जाए, आपसे कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए, कोई लेटर लिखने के लिए कहा जाए, एंड यू माइट नॉट नो द पर्टिकुलर वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन एनी सेंटेंस। हो सकता हो आपको शायद किसी वर्ड की स्पेलिंग ना आती हो, आप गलती करें और वहाँ पर आप मात खा जाएं। तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप छोटी छोटी मीनिंग से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे टफ वर्ड्स की तरफ बढ़िए और उन्हें याद करते रहिए। तो सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज writing, okay? So let's start the third and another important point. Of course, the most important, again I'm just going to add this word, most important point, that's listening, okay? लिसनिंग एक ऐसी ताकत है कि इसके द्वारा आप अपनी किसी भी लैंग्वेज को जो आप सीखना चाह रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। इसके लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जो कोई भी लैंग्वेज जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है उनके घर वालों की, तो वो कैसे सीखता है? फिर वो रीडिंग या राइटिंग से नहीं सीखता है, वो सुन के सीखता है, आसपास के माहौल से सीखता है। उसके माँ बाप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, या उसके घर वाले या आसपास के माहौल के लोग, भाई बहन या रिश्तेदार, टीचर्स कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बच्चे की बात करता हूँ, फिलहाल टीचर्स तो नहीं आएंगे। तो जो अपने घर में अपने माँ बाप को या अपने आसपास भाई बहन को बोलते सुनता है, फिर वो धीरे धीरे उसको अपने दिमाग में बैठाता है और उस लैंग्वेज को धीमे धीमे बोलना शुरू करता है। कैसे शुरू करता है? इट मीन्स सुनकर। तो लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लर्न एनी लैंग्वेज, राइट। तो आपको फिर करना क्या है? सबसे बड़ा तो सवाल ये होता है कि क्या किया जाए कि हम अपनी लिसनिंग पावर को बेहतर बनाएं, इंप्रूव करें। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल ले लें। बेहतर है कि आप कोई इंडियन न्यूज़ चैनल लें जहाँ पे न्यूट्रल एक्सेंट का इस्तेमाल होता हो। ख़ास करके हो सकता हो आपको प्रॉब्लम हो अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट में, एंड आपको इस बारे में मैं बताना भी चाहूँगा। एक्सेंट के बारे में मैं फर्दर डिटेल में आपको क्लास लूँगा, बताऊँगा। एक्सेंट थोड़ा बहुत समझा दो। एक्सेंट मीन्स द वे ऑफ स्पीकिंग द पर्टिकुलर रीजन यू बिलोंग टू। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ बोलने का लहजा या तरीका क्या है, तो वो पर्टिकुलर उस जगह का एक्सेंट कहलाता है। यूजुअली आपने सुना होगा अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट्स, ये एक्सेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे देश में हर चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, राइट। तो हम लोग के यहाँ जो एक्सेंट यूजुअली बोला जाता है ग्लोबल ब्रिटिश एक्सेंट हम कह सकते हैं, लेकिन उसका न्यूट्रलाइज्ड वर्जन हम लोग बोलते हैं। यानी उसमें पर्टिकुलर जो टफ साउंड्स होते हैं तो उनको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इंडिया में अगर हम लोग इस देश में हैं तो हम लोग को जो फॉलो करना है वो है न्यूट्रल एक्सेंट। तो फिर हम न्यूट्रल एक्सेंट को कैसे
लेते हैं। इसके लिए आप बेहतर यही है कि कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो खास करके इंडियन हो पर्टिकुलर, कोई भी ले लीजिए, आप डीडी न्यूज़ ले लीजिए, कोई भी आप CNBC आवाज़ ले लीजिए, कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल ले लीजिए, NDTV इंग्लिश ले लीजिए। आप उसको देखिए वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, रोज़ उनको सुनिए। हो सकता हो शुरू में आपको छोटी मोटी दिक्कतें हों, समझने में हो सकता हो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट आई होप दैट बाय द पासिंग ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट अदर पीपल आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय अंतराल में आप लोग समझ जाएंगे कि जो सामने वाला लैंग्वेज बोल रहा है कैसे बोल रहा है, पर्टिकुलर उसका साउंड क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, क्या है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ज़्यादातर इंग्लिश न्यूज़ देखता रहता हूं, सम इंटरनेशनल चैनल्स, सम नेशनल न्यूज़। तो उससे क्या होता है कि मेरा अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाता है। मैं बहुत सी चीज़ें लोगों को सुनकर, बहुत से प्रोनाउंसिएशन को अपने सुनकर इम्प्रूव करता रहता हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर चाहें तो आप कोई अपना रोल मॉडल सेलेक्ट कर लें। वैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी फेमस क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स, या कोई आपका किसी को भी ले सकते हैं आप, किसी को भी कोई पॉलिटिशियन जो अच्छी इंग्लिश बोलता हो आप फॉलो कर सकते हैं उसको। जैसे अगर हम बात करें अपने इंडिया में तो आई बिलीव दैट मिस्टर शशि थरूर, कांग्रेस लीडर, स्पीक्स मैग्निफिसेंट इंग्लिश, राइट? So personally I really appreciate him and I really follow him. I know that although he speaks very tough language, बहुत उनके शब्दों का जो चयन है वो कुछ ज़्यादा टफ है। वैसे one more thing I would like to add here, मैं बताना चाहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश हम लोग बोलते हैं उसमें ज़्यादा टफ वर्ड्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा, राइट? तो किसी पॉलिटिशियन या किसी ऐसे को जो अच्छी इंग्लिश बोलता है आप अपना रोल मॉडल बना लें, या आप उसके वीडियोस देखें वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो आप उसकी पर्टिकुलर वे को देखिए, उसके प्रोनाउंसिएशन को देखिए और अपने अंदर वो बेहतर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए, ऑलराइट? तो ये हमारा जो पॉइंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये है हमारा लिसनिंग, ओके? तो I have discussed with you that how to improve in English. First point is reading. Second point is writing. All right, and the third point is listening. So let's talk about the four and other important point. That's none other than that's speaking. Okay, speaking means जाहिर सी बात है, अगर आप कोई लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो आपको उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है, आपको सबसे पहले एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि स्पीकिंग है तो फिर हम किसके साथ बोले। जाहिर सी बात, अगर आप कोई स्पोर्ट या मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, बैट और बॉल को लेना पड़ेगा, या कोई टीम में खेलना पड़ेगा। अगर आपको कार चलानी सीखनी है तो वो भी आपको कार लेकर किसी मैदान में निकलना पड़ेगा, या बाइक चलानी है तो उसको लेकर आप रोड पे आएंगे, एक दो बार गिरेंगे और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। वैसे ही सेम इंग्लिश भी है। अगर आप ये सोचते हैं कि घर में बैठ के या कुछ किताबें पढ़ के या कुछ वीडियोस देख के आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे तो आई थिंक यू आर मिस्टेकन, ऑलराइट? यू आर ऑन द सीरियसली, आप गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंग्लिश इट्स अ लैंग्वेज एंड अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आप किसी भी अपने एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर करिए, आप एक दो फ्रेंड्स मिल जाइए, सब लोग बैठिए, या अपने घर वाले भाई बहन उनके साथ बैठिए, या टेलीफोनिक आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी के साथ, उसमें आप बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो छोटी मोटी बातें हैं आप उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। हो सकता हो आप शुरुआत में गलती करें। देखिए, गलती करना जाहिर सी बात है, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड दिस इज ये हमारी एक फितरत में शामिल है कि हम गलती करते हैं। तो अगर आप गलती करते हैं तो उसमें परेशान मत होइए, क्योंकि गलती कर रहे हैं इट मीन्स आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप रुक नहीं रहे। तो आप अगर कंटिन्यू आप कर रहे हैं, प्रयास को बराबर लगातार आप मुसलसल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, राइट? तो आप क्या करिए, हाँ, एक गलत फहमी हमारे दिमाग में और बैठाई गई है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें जीडी करना है, इसके सीखने के लिए हमें डिबेट करनी है, हमें इसके लिए ग्रुप डिस्कशन करना है, यानी हमको आकर कोई टॉपिक्स पे कोई हाई फाई टॉपिक्स लेके बोलना है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द करंट अफेयर्स, अगर हम उस पर बोलते हैं तो नो, आई वुड नॉट सजेस्ट दिस थिंग टू एनीबॉडी।
ऑलराइट, हाँ ये पॉइंट्स हो सकते हैं अपनी एनहेंसमेंट, नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए तो पॉइंट्स हैं, अप टू सम एक्सटेंट इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट द फाइनल पॉइंट्स। मेरे हिसाब से अगर आप अपने जो डेली कॉन्वर्सेशन का 5 to 10% यानी 5 से 10% हिस्सा जो आप रोजमर्रा में बातचीत करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अगर उसका 5 से 10% हिस्सा भी अगर आप कन्वर्ट कर दें, इफ यू कन्वर्ट ओनली 5 to 10% daily conversation, your daily conversation from Hindi to English, यकीन मानिए within a short span of time you will be able to speak fantastic English. Okay? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग क्या करें कि हम लोग एक एटमॉस्फेयर बनाएं। बेहतर मेरे ख्याल से आपके भी दोस्त होंगे, तो कुछ ऐसे दोस्त सिलेक्ट करिए जो करियर कॉन्शियस हो, जो वाकई अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, जो अपना कम्युनिकेशन या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स या इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो। आप उनके साथ बैठिए, बातें करिए, कोई भी आप दिन भर का हिस्सा, जैसे आप पूछ सकते हो कि ओ हाय, हाउ आर यू डूइंग, लाइक हाउ वाज योर डे टुडे, आज आपका दिन कैसा था। तो ये छोटे बड़े पॉइंट्स हैं, लाइक यस्टरडे हाउ वाज द पार्टी कैसी थी, या व्हाट्स योर प्लान, what's your future plan, what you like to do, what kind of people you like or dislikes, yeah, what's what you want to do, yeah, about your family, your friend, your role model। ये छोटे छोटे पॉइंट्स से अगर आप डिस्कस करते हैं तो I assure you that you will be able to speak fabulous English, right? तो इन छोटी छोटी बातों को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रीडिंग, second important point writing, third listening, and the final point is speaking.